बिहार पुलिस के एमसीक्यू क्वेश्चन पे, जो स्पेशल बिहार पुलिस के लिए बनाया गया है, करते हैं। विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? ऑप्शन ए है ओब नदी का, ऑप्शन बी है गंगा नदी का, ऑप्शन सी है अमेजन नदी का, ऑप्शन डी है नील नदी का। तो विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, वो गंगा नदी का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वेज नहर, देखिए स्वेज नहर जोड़ती है, ऑप्शन ए है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर को, ऑप्शन सी है लाल सागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है बोन डेन्यूब, ऑप्शन बी है बगदाद टिग्रिस, ऑप्शन सी है रोम सियने, ऑप्शन डी है पेरिस टाइबर। तो देखिए कौन सा सही है? तो बगदाद टिग्रिस। देखिए बगदाद जो है इराक की राजधानी बगदाद है, जो टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए ये टिग्रिस को क्या कहा जाता है? ये टिग्रिस को दजला नदी भी कहा जाता है, इसे दजला नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा टिग्रिस को दजला नदी भी कहा जाता है। एक शहर है जो राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, जो राइन नदी। अब देखिए ऑप्शन सी के बारे में चर्चा करते हैं। रोम जो है वो इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी रोम है। अब देखिए रोम जो है किस नदी के किनारे है? तो रोम जो है तीबर नदी के किनारे है, याद रखिएगा रोम तीबर नदी के किनारे है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीएनए दे रखा है, तो सीएनए नहीं है। रोम जो है इटली की राजधानी और वो तीबर नदी के किनारे है। अब देखिए पेरिस जो है, आपको पता है कि पेरिस सीन नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी किनारे है, टाइबर नदी किनारे नहीं है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन बगदाद। बगदाद कहाँ की राजधानी है? इराक की राजधानी बगदाद है, और वह किस नदी किनारे है? तो वह टिग्रिस नदी किनारे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है किंग जॉर्ज, ऑप्शन बी है रिबन, ऑप्शन सी है एंजल, ऑप्शन डी है नियाग्रा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए एंजल जलप्रपात जो है उसके बारे में बताते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में है, याद रखिएगा वेनेजुएला में है, याद रखना है। यह दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई की बात किया जाए 979 मीटर या 3212 फीट है। अब देखिए इससे चर्चा में आ गया विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात है। अगर पूछा जाएगा ये कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला में है, और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई 979 मीटर या 3212 फीट है। चलिए प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी, ऑप्शन बी है यूएसए एवं कनाडा, ऑप्शन सी है फ्रांस एवं इटली, ऑप्शन डी है डेनमार्क एवं स्वीडन। तो देखिए नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नोयोम जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए है जायरे, ऑप्शन बी है लुआलाबा, ऑप्शन सी है जाम्बेंजी, ऑप्शन डी है नील। तो बोयोम जलप्रपात लुआलाबा नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। टिग्रिस नदी कहां से होकर नहीं जाती है? देखिए टिग्रिस नदी के बारे में बताना है, टिग्रिस नदी कहां से होकर नहीं जाती है। ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है ईरान। तो टिग्रिस नदी कहां से होकर नहीं जाती है ये आपको बताना है। तो टिग्रिस नदी ईरान से होकर नहीं जाती है। देखिए टिग्रिस नदी तुर्की से भी होकर जाती है, सीरिया से भी होकर जाती है, और इराक से भी होकर जाती है, और ईरान से होकर नहीं जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन ईरान हो जाएगा। अब देखिए टिग्रिस नदी के बारे में बताते हैं। यह नदी पूर्वी तुर्की में है। अब पूछेगा यह नदी कहाँ स्थित है? यह नदी पूर्वी तुर्की में स्थित है। याद रखिएगा टारस पर्वत से निकलती है।
अगर पूछेगा टिग्रिस नदी कहां से निकलती है, तो टिग्रिस नदी टारस पर्वत से निकलती है, टारस पर्वत से निकलती है तथा इराक की यूक्रेटस नदी से मिलती है, नदी से मिलकर इराक के दक्षिणी भाग पर स्थित बसरा, याद रखिएगा, बसरा के पास यह नदी तुर्की, याद रखिएगा, तुर्की, सीरिया, इराक से होकर बहती है, याद रखना है। अब देखिए टिग्रिस नदी के बारे में बोला जाएगा, टिग्रिस नदी कहां से होकर नहीं बहती है, तो टिग्रिस नदी तुर्की, सीरिया और इराक से होकर बहती है, लेकिन ईरान से होकर नहीं बहती है। यह नदी पूर्वी तुर्की में स्थित है, याद रखिएगा, जो टारस पर्वत से निकलती है। अब टिग्रिस नदी कहां से निकलती है, टिग्रिस नदी टारस पर्वत से निकलती है तथा इराक के यूक्रेटस नदी से मिलकर इराक के दक्षिणी भाग पर स्थित वर्षा के पास यह नदी तुर्की, सीरिया और इराक से होकर बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकांग नदी कहां नहीं बहती है? ऑप्शन ए है कंबोडिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है चीन। तो मेकांग नदी कहां नहीं बहती है? तो मेकांग नदी इंडोनेशिया में नहीं बहती है, कंबोडिया में बहती ही है, याद रखिए कंबोडिया में बहती है, थाईलैंड में बहती है और चीन में बहती है, लेकिन कहां नहीं बहती है? तो इंडोनेशिया में नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह मेकांग नदी, याद रखिए मेकांग नदी तिब्बती पठार में, मेकांग नदी तिब्बती पठार में शुरू होती है और म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के रास्ते बहते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, याद रखिएगा। तो देखिए मेकांग नदी के बारे में बताते हैं। मेकांग नदी कहां नहीं बहती है? तो मेकांग नदी इंडोनेशिया में नहीं बहती है। अगर पूछा जाए कहां कहां बहती है, तो याद रखिएगा म्यांमार में, लाओस में, थाईलैंड में और कंबोडिया और वियतनाम, यहां बहती है और वह इसी के रास्ते बहते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इंडोनेशिया में नहीं बहती है। कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहलाता है? ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है वेनिस, ऑप्शन डी है तुर्की। तो कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहलाता है? तो फिनलैंड आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी है पराग्वे, ऑप्शन सी है बोल्विया, ऑप्शन डी है कैमरून। तो कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कैमरून। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए है किंशासा, ऑप्शन बी है खार्तूम, ऑप्शन सी है नैरोबी, ऑप्शन डी है अदिस अबाबा। तो कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो खार्तूम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा हुआ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है खार्तूम, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में यूक्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती है?
देखिए यूक्रेटस और टिग्रिस नदियां किस देश में बहती है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ईरान, ऑप्शन नंबर बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है कुवैत, ऑप्शन डी है इराक। तो देखिए यूक्रेटस और टिग्रिस नदियां इराक में बहने वाली नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है। ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है सतलज, ऑप्शन डी है झेलम। याद रखिएगा भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये देखिए याद रखिएगा ये सतलज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश, यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है, के बिलासपुर में है। तो सतलज नदी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। कोयना परियोजना देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है बिहार। कोयना परियोजना का संबंध कहां से है, कोयना परियोजना का संबंध महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, याद रखिए महाराष्ट्र के सतारा जिले में। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया है कि कहाँ जिला का नाम अगर दे दिया तो ऑप्शन मारिएगा सतारा। कोयना परियोजना महाराष्ट्र के सतारा जिले में। चलिए में क्या दिया, सलाल परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है सतलज, ऑप्शन डी है झेलम। तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है, रियासी जिले में। चलिए नेम क्या दिया, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किए थे। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है महमूद गजनबी, ऑप्शन डी है मुबारक शाह खिलजी। तो देखिए अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत के शासक मुबारक शाह खिलजी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया, द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी। ऑप्शन है चेरों की, ऑप्शन बी है यादवों की, ऑप्शन सी है पांड्यों की, ऑप्शन डी है होयसलों की। तो देखिए द्वार समुद्र जो है होयसलो राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो था उसे उसे गाजी मलिक भी कहा जाता था। याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा जाता था, गाजी मलिक। वायु दाब मापी जाती है। ऑप्शन ए है थर्मामीटर से, ऑप्शन बी है बैरोमीटर से, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमीटर से। तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अपेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। ऑप्शन ए है आर्द्रता मापी, ऑप्शन बी है जल मापी, ऑप्शन सी है गैल्वेनो मापी, ऑप्शन डी है हाइग्रोमापी। तो अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए मीटेरियोलॉजी का अध्ययन है, किसका अध्ययन मीटेरियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए है उल्का या उल्का पिंडों का, ऑप्शन बी है जलवायु का, ऑप्शन सी है मौसम का, ऑप्शन डी है लंबाई को मापने का। तो मीटेरियोलॉजी जो अध्ययन है वो मौसम का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। ऑप्शन ए है भूकंप का, ऑप्शन बी है बलन का, ऑप्शन सी है अपर्दन का, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो रिफ्ट घाटी देखिए भूकंप का भी है, वलन का भी है और अपर्दन का भी है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब घाटी क्या है, तो देखिए ये भूकंप, वलन तथा अपर्दन जैसी आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं का परिणाम है। याद रखिएगा इस चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए चक्रवात से, ऑप्शन बी है तापक्रम से, ऑप्शन सी है महासागरीय दबाव से, ऑप्शन डी है जल स्तर में विभिन्नता से। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम जो उत्पन्न होती है वो होती है जल स्तर में विभिन्नता से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यह क्या है, यह उत्तरी अटलांटिक, याद रखिएगा यह उत्तरी अटलांटिक महासागरों में
उत्तरी अटलांटिक महासागरों में बहने वाली गल्फ स्ट्रीम धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति जल स्तर में, देखिए इसकी उत्पत्ति जो होती है वो कैसे होती है, जल स्तर में विभिन्नता के कारण, जल स्तर में विभिन्नता कारण क्या उत्पन्न होती है, तो गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। कहां होती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा भाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन नंबर बी है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है नदियां। तो देखिए प्रकृति का सुरक्षा भाल्व ओजोन को कहा जाता है। अब देखिए ये जो ओजोन परत है, याद रखिएगा, ओजोन परत प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहलाता है। क्यों कहलाता है? सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती है। देखिए जो भी सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण है उससे हमें जीवों या कोई भी जीव को बचाती है, जीवों का रक्षा करती है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे ओजोन परत को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुनामी क्या है? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी है प्रति चक्रवात, ऑप्शन सी है भूकंपी तरंग, ऑप्शन डी है अतिवृष्टि। तो सुनामी भूकंपी तरंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टोर्नेडो निम्नलिखित में से क्या है? देखिए टोर्नेडो के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टोर्नेडो क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है चक्रवात, ऑप्शन बी है बड़े मानसून का अचानक आ जाना, ऑप्शन सी है मानसूनी विधि और ऑप्शन डी है प्रति चक्रवात। तो टोर्नेडो क्या है? टोर्नेडो एक प्रकार का क्या है? चक्रवात है। चीन का पूर्वी तट, ताइवान और जापान का दक्षिणी भाग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील है कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है अरल सागर, ऑप्शन डी है सुपीरियर झील, ऑप्शन डी है विक्टोरिया झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ऑप्शन ए है विक्टोरिया, ऑप्शन बी है सुपीरियर, ऑप्शन सी है बैकाल, ऑप्शन डी है मिशिगन। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? देखिए विश्व की सर्वाधिक गहरी झील के बारे में हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए टिटिकाका, ऑप्शन बी है विक्टोरिया, ऑप्शन सी है बैकाल, ऑप्शन डी है मृत सागर। तो कौन सी झील जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, देखिए इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है अरल सागर, ऑप्शन सी है वॉन झील, ऑप्शन डी है मृत सागर। तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है ये बताना है। तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है अरल सागर, ऑप्शन सी है वॉन झील, ऑप्शन डी है मृत सागर। तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है मृत सागर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। ऑप्शन ए है टिटिकाका, ऑप्शन बी है माराकाइबो, ऑप्शन सी है आथावास्का, ऑप्शन डी है लैडोगा। तो देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है टिटिकाका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट, विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए मृत सागर, ऑप्शन बी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी है वोन झील, ऑप्शन डी है अरल सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बोर्नियो, ऑप्शन नंबर बी है सुमात्रा, ऑप्शन नंबर सी है जावा, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बोर्नियो द्वीप याद रखिएगा, ये दक्षिणी पूर्व एशिया में है, दक्षिणी पूर्व एशिया में है। अब देखिए इसके बारे में अगर चर्चा किया जाए और तो यह इंडोनेशिया, याद रखिएगा यह इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ब्रुनेई के बीच विभाजित है। तो देखिए यह जो बोर्नियो द्वीप किसके किसके बीच विभाजित है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, और ये कहाँ है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में। चलिए नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। ऑप्शन ए है गंगा सागर द्वीप, ऑप्शन बी है न्यूमर द्वीप, ऑप्शन सी है कोको द्वीप, ऑप्शन डी है व्हीलर द्वीप। तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का वजह है न्यूमर द्वीप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए न्यूमर द्वीप क्या है, न्यूमर द्वीप को दक्षिण तलपट्टी भी कहा जाता है। बांग्लादेश में से दक्षिण तलपट्टी, दक्षिण तलपट्टी कहा जाता है। इस द्वीप को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो दक्षिण तलपट्टी कहा जाता है। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है। ऑप्शन ए है केनिया, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है मोजाम्बिक, ऑप्शन डी है घाना। तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी तंजानिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सुमात्रा द्वीप किस देश में है। ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है जापान। तो जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है बोर्नियो, ऑप्शन बी है मेडागास्कर, ऑप्शन सी है न्यू गिनी, ऑप्शन डी है सुमात्रा। ऑप्शन में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है न्यू गिनी। अब देखिए न्यू गिनी जो है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वो दूसरे स्थान पर है। और देखिए सबसे पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर याद रखिएगा सबसे बड़ा द्वीप अगर चर्चा करेगा तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। याद रखिएगा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। यह कौन सा स्थान पर है, यह पहला स्थान पर है। अब देखिए बोर्नियो की बात करें तो बोर्नियो जो है वो तीसरे स्थान पर है। अब देखिए मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर चौथे स्थान पर है। और सुमात्रा की बात करें तो सुमात्रा जो है इंडोनेशिया में है, ये छठे स्थान पर है। अब देखिए न्यू गिनी की बात करते हैं तो यह देखिए न्यू गिनी दक्षिणी पश्चिमी, यह न्यू गिनी की बात करते हैं यह दक्षिणी पश्चिम पश्चिमी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में है, जो ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। तो देखिए अगर ये ऑप्शन में अगर चर्चा किया जाए तो न्यू गिनी दूसरे नंबर पे है, और बोर्नियो तीसरे नंबर पर है, और मेडागास्कर चौथे नंबर पर है, और सुमात्रा छठे नंबर पर है। और देखिए न्यू गिनी की बात करें तो यह दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्या है, उत्तर में है। हम और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, प्लीज लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।